हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चेस क्लास। स्टेलमेट की पोजीशन पे गेम ड्रॉ होता है। ऐसा तब होता है जब अपोनेंट के पास कोई ऐसा स्क्वायर नहीं है जहाँ पर वो अपने पीस को मूव कर सके। जैसे अब यहाँ हम देख रहे हैं कि किंग के पास सिर्फ एक स्क्वायर है मूव करने के लिए, वो है A7। किंग B8 पर नहीं जा सकता और पूरी की पूरी बी फाइल रुक से कंट्रोल्ड है। ऐसे में अगर हम बिशप को E3 पर प्लेस कर देते हैं और A7 को भी कंट्रोल कर देते हैं तो किंग कहीं भी मूव नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन में स्टेलमेट हो जाती है क्योंकि किंग अंडर चेक नहीं है और किंग के पास कोई भी मूव नहीं है। तो जब स्पेयर मूव नहीं है तो ये माना जाता है कि अगर कोई मूव होता तो वो चलते। तो इस पोजीशन को ड्रॉ कंसीडर किया जाता है। ठीक है, यानी ऐसी पोजीशन व्हेन किंग हैज़ नो स्क्वायर टू मूव फॉर एंड इट इज़ नॉट अंडर चेक। चेक भी नहीं है और पोजीशन भी नहीं है जिसमें वो किसी भी मूव को चल सके। जैसे बिशप E3, देयर इज नो स्क्वायर टू मूव फॉर द किंग एंड इट इज़ ए स्टेलमेट। यहाँ पर किंग के लिए पोजीशन देखें हम तो हमारे पास है H5 और G6 है, क्योंकि G7 और G5 नाइट से कंट्रोल्ड है। तो नाइट F4 की पोजीशन में ये चारों स्क्वायर्स कंट्रोल्ड हो गए। किंग के पास कोई मूव नहीं है, पॉन है लेकिन पॉन भी ब्लॉकेड है। तो ये भी स्टेलमेट की एक पोजीशन है। तो ये ध्यान रखना होता है कि स्टेलमेट ना हो। जब आप एडवांटेज में हो तो आप चेक से ही गेम को फिनिश करें, यानी किंग की पोजीशन चेकमेट की आए जहाँ किंग अंडर चेक हो और उसके पास कोई स्क्वायर नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन है तो किंग के पास दो स्क्वायर से मूव करने के लिए इसको बिशप ने कंट्रोल कर रखा है, ये रुक से कंट्रोल्ड है। नाइट G6, ऑल स्क्वायर्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय वाइट, सो इट इज़ ए स्टेलमेट क्योंकि कोई भी पान पुश नहीं हो सकता और किंग के पास कोई भी मूव नहीं है। एक और ये सिचुएशन है तो यहाँ पर बैक रैंक को कंट्रोल कर लिया, नाइट मूव नहीं हो सकता क्योंकि बिशप से पिंड है ये, और किंग पीछे भी नहीं जा सकता क्योंकि बैक रैंक फुल्ली कंट्रोल्ड है रुक से, और पॉन भी मूव नहीं हो सकते। ठीक है, यानी किंग विलिंगली चेकमेट के लिए किसी भी स्क्वायर पर नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसी पोजीशन स्टेलमेट हो जाती है। यहाँ पर एक और पोजीशन है और इस पोजीशन में भी अगर हम देखें तो किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं है। जैसे ही बिशप रुक को कैप्चर करता है तो स्टेलमेट की पोजीशन है, पान पुश नहीं हो सकता क्योंकि बिशप इंटू B7 होगा और ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और बाकी के जो फोर पॉन्स है ये भी पुश नहीं हो सकते। तो स्टेलमेट भी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता है तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। हम एक एडवांटेजियस गेम को लूज़ कर सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को लूज़ कर सकते हैं, वो ड्रॉ में कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, स्टेलमेट के साथ अब हम एक बार चेकमेट को भी समझेंगे। यहाँ पर ये पोजीशन है तो क्वीन इंटू F7। तो क्वीन इंटू F7 एक चेकमेट की पोजीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किंग अंडर चेक है और किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं है बचने के लिए। ऐसी सिचुएशन चेकमेट होती है जहाँ आप मैच को जीत जाते हैं। ठीक है, जबकि स्टेलमेट क्या था कि किंग अंडर चेक नहीं था और किंग के पास कोई भी मूव नहीं था। ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस है स्टेलमेट और चेकमेट में। स्टेलमेट ड्रॉ कंसीडर किया जाता है जबकि चेकमेट विन होती है। यहाँ पर नाइट F7 चेकमेट, रुक H8 से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी फाइल कम्प्लीटली कंट्रोल्ड है क्वीन से, तो अगर हम H फाइल को भी कंट्रोल कर लें तो किंग के पास कोई स्पेस नहीं है। ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ हम अगर चेकमेट को देखें तो बिशप इंटू F3 से चेकमेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बी फाइल कम्प्लीटली कंट्रोल्ड है, सी फाइल कम्प्लीटली कंट्रोल्ड है और हमारे पास B6 और B8 नाइट से भी कंट्रोल्ड है। तो किंग के पास एक मूव यही बचता है।
और बिशप इनटू बिशप के केस में वो स्क्वायर भी अवेलेबल नहीं होगा, तो ये चेकमेट है। क्वीन को हम यहाँ पर E7 पर प्लेस करके इस मैच को भी जीत सकते हैं। ये भी चेक। थैंक यू।